करीब 2 महीने बाद देश में घरेलू विमान सेवा शुरू। दिल्ली से पुणे के लिए सुबह 4:45 पर निकली पहली उड़ान। एयरपोर्ट पर नजर आई चहल पहल। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में आज से उड़ानें शुरू। मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई में सीमित परिचालन। आईजीआई एयरपोर्ट पर एंट्री से पहले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। तापमान ज्यादा होने पर यात्रियों को रोक रहा है एयरपोर्ट प्रशासन। दिल्ली से भुवनेश्वर की फ्लाइट में पीपीई किट पहने नजर आए क्रू मेंबर्स। यात्रियों को भी पूरी तरह सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कोरोना के खतरे को देखते हुए फ्लाइट में पूरी एहतियात बरते जा रहे हैं और मास्क और फेस शील्ड साथ पहने हुए नजर आ रहे हैं लोग। दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से 380 विमान उड़ान भरेंगे। सभी विमानों का ऑपरेशन टर्मिनल 3 से होना है। लखनऊ एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों के सामान को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया। सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। फ्लाइट में लोग पूरे एहतियात के साथ सफर कर रहे हैं। पुणे में एक महिला ने कोरोना के खतरे को देखते हुए बच्चे को दुपट्टे से पूरी तरीके से ढक लिया। विमान सेवा शुरू होने से खुश हैं लोग। पटना एयरपोर्ट पर सामाजिक दूरी का ध्यान रखा गया। सभी यात्रियों के सामान की भी एंट्री से पहले सैनिटाइज किया गया। रायपुर में यात्रियों के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले पूरे एयरपोर्ट को किया गया सैनिटाइजेशन। कोरोना के खतरे को देखते हुए देश में सभी एयरपोर्ट के जो कर्मचारी हैं वो सतर्क हैं। महाराष्ट्र सरकार ने घरेलू उड़ानों को इजाजत दी है। 50 विमानों के ऑपरेशन की मंजूरी। पहले सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू करने के लिए वक्त मांगा था। भारत में रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना। संक्रमित मरीजों की संख्या 1,31,000 के पार। अब तक 3,867 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 के पार। एक दिन में 3,041 नए केस। 54 लोगों की जान गई। मुंबई में कोरोना से अब तक 988 लोगों की मौत। वहीं 30,542 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 29 लोगों की जान गई। 394 नए केस सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या 14,000 के पार। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 2,597। अब तक 63,741 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। बिहार में कोरोना से बुरा हाल। 5 दिन में मिले कोरोना के 911 मरीज। एक दिन में 228 नए केस। अब तक 1409 प्रवासियों की रिपोर्ट पॉजिटिव। मध्य प्रदेश में भी लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। 294 नए केस आए सामने। 9 लोगों की जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के 56 नए मामले सामने आए। जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,000 के पार। अब तक 116 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में एक दिन में सबसे ज्यादा 208 नए कोरोना केस आए सामने। 3 लोगों की जान गई। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 3,667 हुई। यूपी में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या। पिछले 24 घंटे में 254 नए केस। राज्य में मरीजों की संख्या 6,268। यूपी में कोरोना के फिलहाल 2,493 एक्टिव केस। अब तक 3,433 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। वहीं सूबे में 155 ने कोरोना से जान गंवाई है। इधर नोएडा में कोरोना की रफ्तार तेज हुई। आज 21 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 345। वाराणसी में आज 18 कोरोना के मरीज आए सामने। एक कांस्टेबल के साथ 17 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। वाराणसी में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 147। यूपी के सिद्धार्थनगर जेल में एक कैदी को कोरोना हुआ। 30 कैदियों का सैंपल जांच के लिए गोरखपुर भेजा गया था। कोरोना पीड़ित गैर इरादतन हत्या के मामले में जेल में बंद है। आईटीबीपी जवानों पर कोरोना की मार। पिछले 24 घंटे में 2 नए कोरोना पॉजिटिव। इलाज के बाद अब तक 121 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। 24 घंटे में 508 नए मामले सामने हैं। कुल 13,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। दिल्ली के मरकज की जांच से जुड़े सब इंस्पेक्टर की कोरोना जांच रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। एसआई ने कई जमातियों से पूछताछ की थी। दिल्ली में वर्दी वालों पर कोरोना की मार। नंद नगरी के एसएचओ को कोरोना हुआ। एसएचओ को आइसोलेट किया गया। तमिलनाडु में कोरोना विस्फोट। पिछले 24 घंटे में 765 नए कोरोना केस। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 16,277 तक पहुंच चुका है।
उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी, 53 नए मामले सामने आए, संक्रमितों की संख्या 298। राजस्थान में लगातार बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। राजस्थान में कोरोना के 52 नए केस आए सामने। प्रदेश में 6,700 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। त्रिपुरा में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए। राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली से लौटे थे ये तीनों लोग। अहमदाबाद में कोरोना से सब इंस्पेक्टर की मौत। कृष्णनगर पुलिस थाने में तैनात थे एसआई गिरीश। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उद्धव से मांगी मजदूरों के लिस्ट। 125 स्पेशल ट्रेनें देने को तैयार। उद्धव ने प्रवासी मजदूरों के लिए मांगी थी ट्रेन। सीएम योगी ने कामगारों और श्रमिकों के लिए माइग्रेशन कमीशन बनाने के निर्देश। इसके तहत कामगारों और श्रमिकों की स्किल मैपिंग का डेटा तैयार कर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार में सीएम नीतीश ने क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले प्रवासी मजदूरों से बातचीत की। सीएम नीतीश ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। मध्य प्रदेश लौटे श्रमिकों का होगा डोर टू डोर सर्वे। शिवराज सरकार ने जारी किया निर्देश। 27 मई से 3 जून तक चलेगा ये सर्वे। 1 मार्च के बाद जितने भी मध्य प्रदेश लौटे हैं श्रमिक, उनका डेटा तैयार होगा। कोरोना से जंग में महाराष्ट्र ने केरल से मांगी मदद। अनुभवी डॉक्टर्स और नर्सेस भेजने की अपील। मुंबई में बनने वाले 60 बेड वाले अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सेस की जरूरत। कोरोना से लड़ाई में दिल्ली सरकार का आदेश। नर्सिंग होम, निजी अस्पताल 20% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखें। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉकडाउन के फैसले को सही बताया। कहा अन्य देशों की तुलना में सही वक्त पर लॉकडाउन लागू हुआ। देश में अब डबलिंग रेट 13 दिनों से ज्यादा। कोरोना की वैक्सीन पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा दुनिया में वैक्सीन पर काम जारी है, लेकिन कब तक वैक्सीन की खोज हो पाएगी अभी ये कहना मुश्किल है। इधर दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। ईद के मौके पर खरीदारों की उमड़ी भीड़। पुलिस की अपील भी बेअसर। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके की दुकानें भी खुली। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं दुकानदार। मुंबई से प्रवासी मजदूरों को बस के जरिए घर भेज रहे हैं एक्टर सोनू सूद। देश भर में हो रही है तारीफ। विजयवाड़ा में कोरोना मरीजों को दवा और खाना देंगे रोबोट। 20 फीट की दूरी से मोबाइल फोन के जरिए रोबोट को ऑपरेट आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 3 साल के बच्चे के लिए केक लेकर पहुंचे एसएचओ। केक पाकर बेहद खुश हुआ बच्चा। पंजाब के पटियाला में लॉकडाउन के चलते एक दूल्हे ने मोटरसाइकिल पर कराई दुल्हन की विदाई। पुलिस ने दोनों के हाथ सैनिटाइज करके मिठाई भी खिलाई। तेजस्वी राबड़ी ने ज्योति से की बातचीत। आर्थिक मदद के साथ पढ़ाई, शादी और नौकरी का वादा किया। पिता को साइकिल पर बैठाकर गुरुग्राम से दरभंगा जाने वाली ज्योति सुर्खियों में। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक साधु समेत 2 लोगों की हत्या का आरोपी अब गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने तेलंगाना से धर दबोचा है। हत्या के बाद आरोपी बाइक से तेलंगाना फरार हो गया था। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस ने साधुओं की हत्या पर दुख प्रकट किया है। कहा हत्यारों को कड़ी सजा मिले। नांदेड़ में साधु की हत्या को लेकर बीजेपी नेता राम कदम का उद्धव सरकार पर निशाना। कहा महाराष्ट्र में साधु सुरक्षित नहीं है। 1 महीने में दूसरी ये घटना है। साधु की हत्या पर आचार्य तुषार भोसले का बयान। कहा मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। संतों की सुरक्षा के लिए प्रदेश में कानून की मांग। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज को लिखी चिट्ठी। छोटे दुकानदारों और कारोबारियों को लेकर चिंता जताई। खाते में हर महीने 6,000 डालने की मांग की। वहीं पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में साफ नजर आ रहे हैं अम्पन तूफान की तबाही के निशान। करीब 2000 घर तूफान से तबाह। लोगों की मदद में जुटा है प्रशासन। यूपी के झांसी में टिड्डियों के आतंक से किसान परेशान है। टिड्डियों का झुंड देख दहशत में आए हैं लोग। महाराष्ट्र के पुणे में एंटी नारकोटिक्स की टीम ने 2 गाड़ियों से 120 किलो गांजा बरामद किया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक घर में आग लगने से मचा हड़कंप। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। आग लगने की वजह अब भी साफ नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश के देवास में कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग से लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के जंगलों में आग का तांडव। आग को काबू करने में जुटा प्रशासन।
आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में 2 पुलिस कांस्टेबल को अवैध शराब के साथ पकड़ा गया। तेलंगाना से आंध्र प्रदेश ले जाते थे शराब। दिल्ली में कुख्यात बंटी बाइकर गैंग का बदमाश गिरफ्तार। पिछले 10 महीने से पुलिस को थी तलाश। इस राइड पर 50,000 का इनाम था। मध्य प्रदेश की बड़वानी में यात्री बस पलटने से हादसा। ड्राइवर और कंडक्टर को लगी चोट। प्रवासी मजदूरों को छोड़कर लौट रही थी ये बस। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अस्पताल के आईसीयू में लड़की से रेप का आरोप। 2 वार्ड बॉय पर यह आरोप है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उधर मौसम विभाग का गर्मी को लेकर रेड अलर्ट। उत्तर भारत में आने वाले दिनों में बढ़ेगा गर्मी का सितम। राजस्थान के चूरू जिले में तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया। लोगों का गर्मी से बुरा हाल हो चुका है। चेन्नई में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। पारा चढ़ने के साथ ही तरबूज की डिमांड काफी बढ़ गई है। देश भर में आज ईद मनाई जा रही है। कोरोना और लॉकडाउन के चलते फीकी है ईद की रौनक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, भाईचारे और सद्भाव की भावना को आगे बढ़ाएं। सभी लोग स्वस्थ और समृद्ध रहें। दिल्ली में सिख समुदाय की सराहनीय पहल। जामा मस्जिद में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन किया गया। हालांकि लॉकडाउन के चलते मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर पाबंदी है। दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 54,94,000 के पार। 3,46,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 16 लाख के पार पहुंच चुका है। 99,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया है अभी तक। इटली में कोरोना की फुल स्पीड। अब तक 32,785 लोगों ने दम तोड़ा। मरीजों की संख्या 2,29,000 के पार। जर्मनी में रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना। अब तक 8,371 की मौत। 1,80,328 लोग कोरोना संक्रमित हैं। अमेरिका के बाद ब्राजील में भी कोरोना का कहर। अब तक 22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा 3,63,000 के पार। स्पेन में कोरोना का कोहराम जारी। 28,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। मरीजों की संख्या 2,82,000 के पार पहुंची। रूस में संक्रमितों का आंकड़ा 3,44,000 के पार। 3,500 से ज्यादा मरीजों की मौत। ब्रिटेन में अब तक 36,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,59,000 के पार पहुंच चुका है। कोरोना संकट के बीच परमाणु क्षमता बढ़ाने पर जुटा उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन। सेना के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा हुई। हांगकांग में विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। पुलिस ने की पानी की बौछार। आंसू गैस के गोले भी दागे। एक्ट्रेस दिशा पाटनी ने सोशल मीडिया पर डांस का वीडियो शेयर किया। फैंस दिशा के वीडियो को पसंद कर रहे हैं।